स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी टीजर ट्रेलर लीक हो चुका है और भाई साहब पहले तो किसी ने भाव नहीं दिया था, पर जब उस रद्दी क्वालिटी वाले लीक को भी सोनी टेक डाउन करने लगे तो समझ आया उसमें भी मटेरियल है। तो सोचा क्यों ना उसको आपके लिए सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग ब्रेक डाउन किया जाए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आपको आवाज में डिफरेंस नोटिस करने को मिलेगा, बट चिंता ना करें, कंटेंट में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार जो पीटर हमें देखने को मिल रहा है वो आज तक के जितने भी स्पाइडरमैन के मूवीज आए हैं उनमें से सबसे पावरफुल विलन से भिड़ने वाला है। मैं उस टीजर का स्क्रीनशॉट दिखाने का भी रिस्क नहीं लूंगा, वरना आपको तो पता है कि क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन करते हैं इस ब्रांड न्यू डे के एक्सटेंडेड टीजर को। टीजर की शुरुआत होती है एक आइकॉनिक न्यूयॉर्क स्काईलाइन शॉट से और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है एलसीडी साउंड सिस्टम का न्यूयॉर्क आई लव यू बट यू आर ब्रिंगिंग मी डाउन। ये गाना पीटर के करंट स्टेट को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है, जहां वो शहर से प्यार तो करता है और उसको बचाने में लगा हुआ है, पर इस शहर में वो अकेला है और यही चीज उसको अंदर से खोखला कर रहा है। सीन कट होता है पीटर के नए छोटे से अपार्टमेंट पर जो नो वे होम के एंड में दिखा था, जहां हम पीटर को मेल टेबल पर रखते हुए देखते हैं, जो कि शायद तक ओवरड्यू रेंट नोटिसेस या बिल्स होंगे, क्योंकि इसके बिना तो स्पाइडरमैन की लाइफ अधूरी है। फिर आती है टॉम हॉलैंड की इमोशनल वॉइस ओवर जिसमें वो बोलता है, हाय माय नेम इज पीटर पार्कर, यू डोंट रिमेम्बर मी बट वी नो ईच अदर, समथिंग बैड वाज गोइंग टू हैपन एंड द ओनली वे टू स्टॉप इट वाज टू मेक एवरीवन फॉरगेट अबाउट मी। इसके बाद वो कहता है कि आई एम नॉट जस्ट पीटर पार्कर, आई एम स्पाइडरमैन एंड समटाइम्स स्पाइडरमैन हैज टू डू हार्ड पार्ट इवन इट ब्रेक्स पीटर पार्कर्स हार्ट। यहाँ पर पीटर नोवे होम के एंडिंग के बारे में बता रहा होता है, जहां उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को कहकर सबके दिमाग से उसकी मेमोरी निकलवा दी थी ताकि एक बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाए और इनकर्जन या फिर कहे वहां पे जो रियलिटी में क्रैक्स आ रहे थे वो बंद हो जाए। सो टेक्निकली अभी कोई भी ये नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि एक पीटर पार्कर नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है और एक स्पाइडरमैन नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है। आई नो अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो फिर एमजे पीटर को क्यों नहीं पहचान पाई थी, तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि वो ये जानती थी कि ये दोनों ही कैरेक्टर एक है। इसके अलावा अब अगर पीटर पार्कर नई जिंदगी जी रहा है तो यहाँ पर वो एक नया नाम लेके नहीं जिएगा, बल्कि वो पीटर पार्कर नाम लेकर ही जिएगा। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट करता है, वहीं स्पाइडरमैन को तो सब जान ही रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक होती है और एक तेज मोन्टाज हमें देखने को मिलता है। हमें स्पाइडरमैन पिछले कुछ सालों में अलग अलग विलन से लड़ते हुए दिखता है और इसी के बैकग्राउंड में हमें जे जोना जेमसन की आवाज सुनाई देती है, जो कि स्पाइडरमैन को मैनहंस बुला रहा होता है। एक सीन में तो चुपके से कोई स्पाइडरमैन को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो कि शायद तक कोई फैन हो या फिर सर्वेलेंस एंगल भी हो सकता है, जो पुलिस या विलन्स यूज कर रहे हो स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए। लीजा कोलन-जैस इस मूवी में एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा कर रही है, तो शायद तक वो इससे कनेक्टेड हो सकती है। इसके बाद हम स्पाइडरमैन फैंस के लिए सबसे बड़ा ट्रीट देखते हैं, जहां पर हमें अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 और ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स का कवर आर्ट को होमाज देते हुए दिखाया जाता है। विजुअल्स यहाँ इनक्रेडिबल है, स्पेशली वो स्लो मोशन स्विंगिंग शॉट। अब बात करते हैं विलन्स की, क्योंकि यहाँ मार्वल वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। द हैंड, जी हाँ, वो मिस्टीरियस रेड निंजास जिनका एक वर्जन आपने डेयरडेविल सीजन 2 और डिफेंडर सीजन 1 में देखा होगा, वो हमें फिर से दिख रहा है। अब ये वही टीम है या कोई और, ये तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। इसी के साथ डेयरडेविल और स्पाइडरमैन का लोर एक दूसरे के साथ एमसीयू के अंदर भी कनेक्ट हो जाता है। शायद जो टैंक हमें ब्रांड न्यू डे के सेट वीडियोस में देखा था, जिसको लेकर आप सब मजाक उड़ा रहे थे कि अरे भाई पूरी मूवी में सिर्फ एक ही टैंक है क्या, तो चांसेस है कि वो जो टैंक हमें देखने को मिला था वो शायद तक इस हैंड का हो, क्योंकि टैंक पे हमें एक डेविल का लोगो देखने को मिलता है, जो कि द हैंड के डेविल से मैच खाता है। याद रखना, द हैंड एक जापानीज डेमन की पूजा करता है। चांसेस है कि वो पनिशर का भी लोगो हो सकता है, क्योंकि जब पनिशर हैंड को ज्वाइन किया था तो ऐसा ही लोगो हमें देखने को मिला था। इसके अलावा हमें बूमरैंग देखने को मिलता है, जो कि स्पाइडरमैन का एक बहुत ही पुराना विलन है। इसके अलावा मैकगार्गन यानी कि स्कॉर्पियन वापस आ गया है, जहां वो प्रिजन यूनिफॉर्म में दिखता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद मैसिव एक्सप्लोजन के बीच से वो निकल के आता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। आप लोगों को याद होगा कि मैकगार्गन हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर देखने को मिला था, जहां पर पीटर ने इनको पकड़वाया था। जिसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में मैकगार्गन जेल में था, जहां वो एडियन टूम्स यानी कि वल्चर से मिला था। इसके बाद स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और हमें टूम स्टोन की भारी आवाज सुनाई देती है, जिसपे वो बोलता है, स्पाइडर हैव 3 लाइफ साइकिल्स, बिटवीन देम द स्पाइडर इज वनरेबल, दोज दैट सर्वाइव आर रीबॉर्न।
इसी बीच हम पीटर को एक वेब लाइक ककून से फंसा हुआ देखते हैं। मतलब कुछ बहुत ही डार्क और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मे बी पीटर हमें इस मूवी के अंदर मरते हुए दिखे, जिसके बाद स्पाइडर गॉड उसको एक नई लाइफ दे। ये स्पाइडरमैन का सबसे मिस्टीरियस एरिया है जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है, जैसे कि स्पाइडरमैन कोई एक्सीडेंट से नहीं बना बल्कि वो एक चोजन वन है। खैर अभी ट्रेलर पे फोकस करते हैं, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। टीजर का सबसे बड़ा सस्पेंस हमारे सामने आता है जो कि है सेडी सिंक, जहां वो बोलती है यू आर अ मेस स्पाइडरमैन, डोंट गेट इन माय वे, अदरवाइज इट वोंट जस्ट बी योर फ्रेंड्स हु डोंट रिमेंबर पीटर पार्कर। जो कि बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल इस पर काम नहीं किया वो तो समझ में आता है, पर उसको ये तक पता है कि वो स्पेल इसलिए कास्ट किया गया था ताकि वो उसके दोस्तों को बचा सके और अपना वजूद मिटा के इस दुनिया को बचा सके। ये चीज बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लाइन हमें सुनने को मिलता है ये थोड़ा धमकी टाइप लगता है, लेकिन आवाज थोड़ा क्लियर ना होने की वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गेसवर्क करना पड़ेगा। और मेरे गेसवर्क के हिसाब से यहाँ पर शायद तक सेडी सिंह का कैरेक्टर ये कहती है कि बाबू स्पाइडरमैन, तुम्हारे दोस्त सिर्फ पीटर ही नहीं बल्कि स्पाइडरमैन को भी भूल जाएंगे अगर तुम मेरे रास्ते में आए, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं बचेंगे तुम्हें याद रखने के लिए। जिससे ऐसा ही लगता है मानो कि वो इस मूवी की मेन विलन हो। सेडी सिंह असल में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है ये अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि इनसाइडर्स तक इस चीज को लेके फाइट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है जीन ग्रे, जो कि काफी लो पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन लगता है, क्योंकि भला एक स्पाइडरमैन के मूवी के अंदर जीन ग्रे का रोल क्या ही होगा। वहीं दूसरा जो पॉसिबिलिटी सामने आता है इनसाइडर्स की तरफ से वो है शात्रा, जो कि एक वास्प गॉडेस है और एक टोटेमिक प्रेडेटर है, जिसके चांसेस मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं। इनसाइडर्स की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल सेडी सिंह के कैरेक्टर को हंट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि मूवी का असल विलन कोई और हो, पर ट्रेलर में सेडी सिंह के कैरेक्टर को स्पॉटलाइट में रखा जा रहा है। मूवी के अंदर स्पाइडरमैन जब सेडी के कैरेक्टर की मदद करेगा तो वो इसके साथ आ जाएगी और फिर दोनों मिलकर मेन विलन को हराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद एक सीन आता है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के बाहर होता है, जहां पीटर ब्रूस बैनर यानी कि स्मार्ट हल्क से मदद मांगता है। बैनर जो अब प्रोफेसर लग रहे हैं वो कहते हैं कि यू आर नॉट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आर यू, मतलब अवेंजर्स का कनेक्शन अभी भी पीटर के साथ है, लेकिन कोई भी पीटर को पहचानता नहीं है क्योंकि पीटर की मेमोरी सबके दिमाग से मिटा दी गई है। और यहाँ पे बैनर पहचान लेता है कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए वो उसको क्वेश्चन करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम एक इनसाइडर की बात माने जो कि है एलेक्स पेरेस, तो उसने कहा था कि इस मूवी में हल्क एकदम अपने सैवेज अवतार में दिखने वाला है और वो भी एकदम डेंजरस रूप में, जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा जो हमने आज तक नहीं देखा एमसीयू के अंदर। पर वो इस मुकाम तक पहुंचेगा कैसे ये अभी भी मिस्ट्री है। पहले मिस्टर नेगेटिव का नाम सामने आ रहा था और चांसेस भी ज्यादा लग रहे थे क्योंकि मार्वल वाले एक एशियन एक्टर को खोज रहे थे, जिस वजह से सबको लगा कि मिस्टर नेगेटिव वो मेन विलन हो सकते हैं और उसके पास पावर है लोगों की बुराइयों को बाहर लाने का, तो उसके जरिए सैवेज हल्क हमें दिख सकता है। लेकिन अब चांसेस ऐसे भी है कि जिस एशियन एक्टर को खोजा जा रहा था वो असल में द हैंड का लीडर भी हो सकता है, जैसे डेयरडेविल में था। इसके बाद वो मोमेंट आता है जिसका इंतजार सबको था। एक आर्मर ट्रक और एक्सप्लोजन्स के बीच में स्पाइडी जमीन पर गिरा हुआ था, जहां अचानक से एक वार वैन आती है और स्पाइडी के बगल में स्लैम कर देती है। स्पाइडी अपने एक्सप्रेसिव लेंसेज के साथ हैरानी से पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, जिसके बाद से कैमरा घूमता है और हमें देखने को मिलता है जॉन ब्रेथनॉल, फ्रैंक कैसल, ऑल्सो नोन एज पनिशर, जो वही इंटेंस लुक के साथ जवाब देता है सेविंग योर फकिंग एस किड, कांट यू सी दैट। और इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म होता है। सच कहूं तो ये लीक टीजर देखकर उतना मजा नहीं आया क्योंकि मुश्किल से कुछ समझ आ रहा था, पर जैसे ही मैं इसका ब्रेकडाउन लिखने बैठा तो काफी इंटरेस्टिंग बातें समझ में आई, जो कि आपको मैं अपने आने वाले स्पाइडरमैन वीडियो के जरिए बताऊंगा, जिसमें स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा सीक्रेट और सीडी सिंह का रोल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सुनने में आ रहा था कि डीओडीसी अभी भी सुपर पावर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पता नहीं क्यों उतना सेंस नहीं बताता अनटिल अनलेस आपने एवेंजर्स असेंबल का एनिमेटेड शो देखा हो, पर वो ट्विस्ट शायद ही यहाँ पे प्ले करे। एनीवेज ये टीजर चीख चीख कर कह रहा था कि ये स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे डार्क और इंटेंस मूवी होने वाली है, जो कि स्ट्रीट लेवल एक्शन और डेयरडेविल वाइब्स के साथ साथ द हैंड, पनिशर और सीडी सिंह का मिस्ट्री को भी अच्छे से दिखाएगी। मार्वल इस बार पैसा वसूल मूड में है, तो आप बताइए आपको ये लीक डिस्क्रिप्शन सुनकर कैसा लगा? क्या आप पनिशर और स्पाइडरमैन की टीम अप के लिए एक्साइटेड है? और सीडी सिंह का कैरेक्टर कौन सा हो सकता है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अपने थ्योरीज के जरिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में
जरूर बताइएगा। साथ ही कैप्टन वीटू को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम जल्द ही ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।